ओके जी, तो फिगर आते आते आई होप सभी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे और ऐसे ही मेरी एक्सप्लेनेशन को समझ रहे होंगे। और मेरे से क्लास 11 साइकोलॉजी क्लास 11 सोशियोलॉजी, फिर मैंने एक्चुअली साइकोलॉजी पढ़ाई तो वही मेरे चढ़ा हुआ है मुंह पे। सोशियोलॉजी चैप्टर 2 को समझ रहे होंगे। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा साथ ही साथ में। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेटस एंड रोल। चलिए पढ़ते हैं। कहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है ना स्टेटस और रोल का, ये ना एक तरीके से ट्विन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, स्टेटस क्या होता है? स्टेटस एक सिंपली एक पोजीशन होती है हमारी सोसाइटी में या फिर एक ग्रुप में, या मतलब एक ग्रुप या फिर सोसाइटी में कोई पोजीशन को स्टेटस बोल दिया जाता है। एवरी सोसाइटी एंड एवरी ग्रुप हैज़ मैनी सच पोजीशंस, और हर एक सोसाइटी में ग्रुप में बहुत सारी पोजीशंस जो है होती हैं, और एक इंडिविजुअल के पास एक से ज़्यादा पोजीशंस होती हैं। ठीक है, स्टेटस दस रिफर्स टू द सोशल पोजीशन विच डिफाइंड राइट्स एंड, और जब हम उस एक सोसाइटी में या फिर एक ग्रुप में जब हमको एक पोजीशन दी जाती है, उस स्टेटस को दिया जाता है, तो हमारे पास कुछ राइट्स भी आते हैं, ड्यूटीज़ भी आती हैं। ठीक है, जो कि हमको असाइन की जाती है उस पोजीशंस के हिसाब से। टू इलस्ट्रेट, मदर ऑक्यूपाइज एज अ स्टेटस विच हैज़ मैनी नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट। अब जैसे कि मदर है, तो मदर हमारा क्या हो गया? एक स्टेटस हो गया कि भाई मैं एक मदर हूँ, मैं तो एक फादर हूँ ऑफकोर्स, तो मैं एक फादर हूँ, आप फादर ले सकते हो, तो मेरे भी कुछ नॉर्म्स होंगे, मेरे कुछ वैल्यूज़ होंगे, मेरे कुछ राइट्स होंगे, मेरे कुछ ड्यूटीज़ भी होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी। ठीक है, कि भाई मेरे को अपने परिवार के लिए कमाना है, अर्न करना है, उनका पेट पालना है। ठीक है, उनका ब्रेड अर्नर बनना है। तो ये वाली चीज़ें भी जो है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, साथ ही साथ मेरे को कुछ राइट्स भी मिलेंगे, तो वो मेरे लिए स्टेटस है। ठीक है, तो अब रोल समझते हैं भाई। स्टेटस समझ लिया, रोल कहते हैं जो रोल है ना वो एक डायनेमिक बिहेवियरल एस्पेक्ट है ऑफ स्टेटस। मतलब अब आपको स्टेटस तो मिल गया, लेकिन उस स्टेटस के मिलने के बाद, अब फादर बनने के बाद, फादर का स्टेटस मिलने के बाद या मदर का स्टेटस मिलने के बाद आप बिहेव कैसे करते हो, उसको हम जो है वो रोल बोलते हैं। कितनी मज़ेदार चीज़ है ना। तो स्टेटस इज ऑक्यूपाइड, स्टेटस को ऑक्यूपाई किया जाता है, बट जो रोल्स हैं उनको प्ले किया जाता है, निभाया जाता है। We may say that a status is an illustrated role. It is a role that has become more regularized, standardized and formalized in the society as a large. अब जो है भाई रोल है ना, ये रेगुलराइज हो चुका है, स्टैंडर्डाइज हो चुका है आज के टाइम में। ठीक है ना। It must be apparent that each individual in a modern economic society such as ours occupies many different kinds of status during the course of his life. और जो एक इंडिविजुअल होता है ना, वो आज के टाइम में बहुत सारे स्टेटस जो हैं वो ऑक्यूपाई करता है अपनी पूरी लाइफ में, थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, यू एज ए स्कूल स्टूडेंट, अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं थोड़ा। अब देखिए, आप एज अ स्कूल स्टूडेंट थे तो आप किसके स्टूडेंट होंगे? अपने टीचर के स्टूडेंट होंगे। तो आपने क्या जो स्टेटस लिया, वो लिया आपने स्टूडेंट का स्टेटस। अब स्टूडेंट बनने के बाद आप एज अ आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है स्टूडेंट की, अपने टीचर के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, कि भाई वो अच्छे से पढ़ाई करे, बढ़िया मार्क्स लाए, ठीक है, गुड हैबिट सीखे, बैड हैबिट ना सीखे, ये चीज़ें होती हैं। अच्छे से रहे, डिसिप्लिन में रहे। तो एज ए स्टूडेंट आपका वो रोल हो गया। अब आप उसको निभाते कैसे? आप कितने डिसिप्लिन में रहते हो, कितनी ज़्यादा अच्छी से पढ़ाई करते हो, ठीक है, कितना आपका अच्छा फ्रेंड सर्कल है, कितने आप अच्छे मार्क्स लाते हो, तो वो आपका ऐसा रोल हो गया एज अ स्टूडेंट जो आप निभाते हो। तो उसको देखें कितने अच्छे से आप उस रोल को निभाते हो। ठीक है, अगर आप टीचर हो तो आपका एज अ टीचर स्टेटस हो गया, तो आप उस रोल को कैसे निभाते हो। एज अ कस्टमर आपका एक स्टेटस हो गया। एज अ पैसेंजर ऑफ द ड्राइवर ऑफ टू द बस ड्राइवर, पैसेंजर आपका स्टेटस हो गया। एज अ ब्रदर, सिस्टर, सिबलिंग, पेशेंट, ठीक है, डॉक्टर, ये सभी जो होते हैं वो एक स्टेटस होते हैं। जो हम जैसे हमने बोला था ना, हमको बहुत सारी पोजीशंस दी जाती हैं एक सोसाइटी या फिर एक ग्रुप में। तो नीडलेस टू से वी कुड कीप एडिंग टू दिस, और इस लिस्ट में हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं थ्रू आउट द लाइफ हम लिस्ट एड ऑन करते ही जाते हैं। द स्मॉलर एंड सिंपल द सोसाइटी, द फ्यूअर द काइंड्स ऑफ स्टेटस दैट एन इंडिविजुअल कैन हैव। अब जितनी कहते हैं कि जितनी ज़्यादा छोटी और सिंपल सोसाइटी रहेगी ना, उतनी कम स्टेटस हमको दिए जाएंगे। इन अ मॉडर्न सोसाइटी, अगर एक मॉडर्न सोसाइटी की बात करें, एन इंडिविजुअल ऑक्यूपाई, एक इंडिविजुअल ऑक्यूपाई करते हैं मल्टीपल स्टेटस। ठीक है, जिसको हम सोशियोलॉजी में स्टेटस सेट बोलते हैं। अच्छा, स्टेटस में बताया आपको, ऐसा आप फादर भी बनोगे, आप पहले आप सन थे, फिर आप फादर बने, फिर पहले सन का स्टेटस था, स्टूडेंट का भी था, फिर फादर का स्टेटस आया, फिर फ्रेंड का भी स्टेटस आता है, फिर ग्रैंडफादर का स्टेटस आता है। तो बहुत सारे स्टेटस आते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है ना, अगर आप किसी आप कुछ शॉप पे लेने जा रहे हो तो आप ऐसा कस्टमर हो उस शॉपकीपर के लिए, तो जो कस्टमर तो आपको लिए कस्टमर का स्टेटस आया, समझे। तो वही आता है, इंडिविजुअल्स एक्वायर डिफरेंट स्टेटस एट वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ, और हम अलग अलग स्टेजेस, लाइफ के अलग स्टेजेस पे जो है अलग अलग
स्टेटस को ऑक्यूपाई करते हैं। अ सन बिकम्स अ फादर, अ ग्रैंडफादर। पहले सन का स्टेटस था हमारे पास, फिर हमारे पास फादर का स्टेटस आएगा, फिर ग्रैंडफादर का स्टेटस आएगा, आता जाएगा ना। और ग्रेटर ऑन हमको ग्रैंडफादर का भी स्टेटस आ सकता है, तो हम ज़्यादा जिंदा रहेगा तो, है ना। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्टेटस सीक्वेंस। और जो ये चीज़ है ना, हम इसको स्टेटस सीक्वेंस बोला जाता है, ठीक है। एंड एस्क्राइब्ड स्टेटस, अब कुछ 2-3 टाइप के स्टेटस बनने वाले हैं। एस्क्राइब्ड स्टेटस क्या होता है? एस्क्राइब्ड स्टेटस वो स्टेटस होता है जो कि आपको बाय बर्थ मिलता है, आप जिसको चेंज नहीं कर सकते, जो इनवॉलंटरी है, वो आपके हाथ में नहीं है, वो चेंज नहीं कर सकता, ना चेंज कर सकते ना आपके हाथ में, आपको करना ही पड़ेगा, उसको अपनाना ही पड़ेगा, ठीक है। इज अ सोशल पोजीशन विच अ पर्सन ऑक्यूपाइज बिकॉज ऑफ बर्थ, समझे, बिकॉज ऑफ बर्थ। और एज्यूम्स इनवॉलंटरी, वही आ गया ना वर्ड, देखो इनवॉलंटरी, बुक वाले मेरे से चुराते हैं जो मैं बोलता हूँ वर्ड्स, है ना। ऐसा इनवॉलंटरी। द मोस्ट कॉमन बेसिस एस्क्राइब्ड स्टेटस एज, कास्ट, रेस एंड किनशिप, ठीक है। सिंपल एंड ट्रेडिशनल सोसाइटीज एंड मार्क्ड बाय एस्क्राइब्ड स्टेटस। तो हो सकता है कि आप भाई कोई ऐसी कास्ट में जो है वो आपका बर्थ हुआ हो जो कि लोगों के द्वारा बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, या फिर बहुत लोअर मानी जाती है। अब वो तो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, वो तो आपके हाथ में नहीं। सब लोग भाई अच्छी कास्ट में ही जो है पैदा होना चाहेंगे, बर्थ लेना चाहेंगे, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है। चलिए भाई, ये तो हो गया हमारा एस्क्राइब्ड स्टेटस। और कहते हैं जो ये सिंपल होती हैं और जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ होती है ना, ये मोस्ट ऑफ द जो एस्क्राइब्ड स्टेटस है इसको ही मानती हैं। लेकिन अब कहते हैं एन अचीव्ड स्टेटस, अब दूसरा स्टेटस आता है, एक अचीव्ड स्टेटस भी होता है भाई। कौन सा? एक अचीव्ड स्टेटस, एक था एस्क्राइब्ड स्टेटस, एक आ गया अचीव्ड स्टेटस। तो अचीव्ड स्टेटस में कहते हैं द अदर हैंड रिफर्स टू सोशल पोजीशन दैट अ पर्सन ऑक्यूपाइज, एक सोशल पोजीशन जो पर्सन ऑक्यूपाइज करता है वॉलंटरी बाय पर्सनल एबिलिटी। मतलब अब ये वाला जो स्टेटस है ना उसके हाथ में होता है, वो वॉलंटरी है, मतलब उसके हाथ में, हमारे हाथ में है। अब हम कैसे उसको जो है गेन करते हैं, हम उसको अपनी पर्सनल एबिलिटी से, अचीवमेंट से, वर्चेस से और चॉइसेस से गेन करते हैं। अब भाई हो सकता है कि मैं बहुत पढ़ाई करके मेहनत करके आप जो है वो एक IAS बने, IAS बने आप, तो IAS जब आप मैंने, तो एक आपके लिए एक अचीवमेंट हो गई, तो अब ये अचीवमेंट होगी तो आपको IAS का एक स्टेटस दे दिया जाएगा, तो हमारे हाथ में। अब अगर इसी साइड में अदर ऑन द अदर एंड मैं मेहनत ना करूँ, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाई ना करूँ, ठीक है, तो क्या मैं IAS बनूंगा? नहीं बनूंगा। पर अगर मैं मेहनत करूंगा, पढ़ाई करूंगा, तो मैं IAS ज़रूर बनूंगा, ज़रूर बनूंगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ गॉड पे भी बिलीव रखूंगा, है ना, तो ज़रूर बनूंगा। तो ये वाली चीज़ हमारे हाथ में है। तो एक जो अगर मैं नॉर्मल पर्सन, तो नॉर्मल पर्सन से IAS का स्टेटस आप सोच ही सकते हैं कितनी बड़ी बात है। तो ये वाला स्टेटस हमारे हाथ में होता है। द मोस्ट कॉमन बेसिस फॉर अचीव स्टेटस आर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वही एजुकेशन तो मोस्ट कॉमन बेसिस हैं कि आप जिससे एक अचीव स्टेटस पा सकते हैं, वो एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। IAS का एग्जाम्पल हो गया। इनकम है, आप कुछ ऐसा करें, जैसे यूट्यूब है, तो यूट्यूब आप करके इतना अच्छा कर सकते हैं कि आपकी इतनी अच्छी इनकम है कि आप एक अपर स्टेटस में चले जाएँ, वो आपके हाथ में है, ठीक है। प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, मॉडर्न सोसाइटीज़ आर कैरेक्टराइज बाय अचीवमेंट्स। आज की जो मॉडर्न सोसाइटीज़ है ना, वो ज़्यादातर जो है अचीवमेंट से ही कैरेक्टराइज है, मतलब वो अपना जो अचीव्ड स्टेटस है उसको ही महत्वाकांक्षा देती हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल सिंपल सोसाइटीज़ हैं, याद करो, सिंपल और ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ जो हमारे कौन सा था वाला, हाँ, एस्क्राइब्ड स्टेटस है, उसको महत्वाकांक्षा देती हैं, उसको इंपॉर्टेंस देती हैं। इट्स मेंबर्स आर अकम्पनीड बाय प्रेस्टीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर अचीवमेंट्स। यहाँ पे जो है मेंबर्स को प्रेस्टीज दिया जाता है, उनको एक स्टेटस दिया जाता है। मॉडर्न सोसाइटीज़ की यहाँ पे बात हो रही है, दिख नहीं रहा थोड़ा सा, मॉडर्न सोसाइटीज़ में, ठीक है, जो कि होता है उनके बेसिस ऑफ देयर अचीवमेंट। हाउ ऑफन यू वुड एवर हियर द फ्रेज यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। आपने ऑफकोर्स जब आप जॉब के इंटरव्यू जाते हो, ठीक है, मोस्ट जॉब लाइन में अपन सुनते हैं कि अपने आप को प्रूव करो, प्रूव योर सेल्फ। मतलब आपको अगर उस स्टेटस पे पहुँचना है, जैसे हम IAS के लिए इंटरव्यू भी देते हैं जब, तो वही वाली चीज़, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। आप प्रूव करो खुद को, कैसे? उस चीज़ को अचीव करके, ठीक है, उस इंटरव्यू को पास करके, इतनी लगन से मेहनत करे, पढ़ाई करके प्रूव करो अपने आप को कि आप वो चीज़ अचीव कर पाओ और उस स्टेटस को अचीव कर पाओ। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज स्टेटस वो डिफाइंड बाय एस्क्राइब्ड बर्थ, वही भाई ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में बर्थ के हिसाब से जो है स्टेटस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, डिफाइन किया जाता है। हाउएवर एंड डिस्कसबली इवन इन मॉडर्न स्टेट था, और आज के मॉडर्न टाइम में भी हमने जैसे कहा कि भाई वैसे तो अचीव्ड स्टेटस को माना था, लेकिन कई जगह एस्क्राइब्ड स्टेटस भी मैटर करता है। जी हाँ, ओके। यहाँ पे 1 मिनट, यस। तो आई होप आपको यहाँ तक जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आया तो राधे राधे। एंड शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।
नेक्स्ट वीडियो में हम जो है यहाँ से टॉपिक अपना शुरू करेंगे। तो राधे राधे।